अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी 3.4 एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको दो वीडियोस में आपको थ्योरम समझा दिए हैं। तो अगर किसी ने थ्योरम देखी है तो वेल एंड गुड, एंड अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर भी उनको क्वेश्चन की समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि आपने प्रूव करना है कि हमारे पास एक रेशियो है ए बी इक्वल टू दूसरी रेशियो सी एंड डी के इक्वल है। ठीक है, तो आपको जो उसने क्वेश्चन दिए हैं उसी के अंदर से आपने सॉल्व करके इस रेशियो को प्रूव करना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, आपके पास 4a प्लस 5b ओवर 4a - 5b एंड समथिंग। आपके पास राइट हैंड साइड पे कुछ इसी तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने थ्योरम 5 पढ़े हैं, बट इधर थ्योरम हमारे पास एक ही यूज़ होगा, और कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा थ्योरम हम इधर इधर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप अब क्वेश्चन को देखें अच्छी तरह। आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है, मतलब कि जो स्टेटमेंट आपके पास नोमिनेटर में लिखी हुई है 4a + 4b, वही स्टेटमेंट आपके पास डिनोमिनेटर में भी लिखी हुई है। ठीक है, बस फ़र्क किसमें क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है कि उसके अंदर बस माइनस यूज़ हो रहा है। ऊपर आपके पास नोमिनेटर में यूज़ हो रहा है प्लस, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस यूज़ हो रहा है। अगर कहीं आपके पास प्रोपोर्शनल में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि उसके नोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में सेम इक्वेशन, मतलब कि सेम टर्म लिखी होती है, इक्वेशन तो हम इसको नहीं कह सकते, तो सेम टर्म लिखी होती है, तो उधर आप कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? अगर आप रिमाइंड आप अपने माइंड को करें तो आपके पास थ्योरम नंबर 5 था, कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो वो थ्योरम आप यूज़ करेंगे, मतलब कि उनका कम्बिनेशन, वो अलग-अलग वाला नहीं। तो वो आपके पास थ्योरम क्या था? अगर कोई डायरेक्ट यहाँ पे आके समझ रहा है, मतलब कि उसने थ्योरम नहीं समझे, तो उसके लिए मैं ज़रा साइड पे एक दफ़ा बता देता हूँ हमारे पास कौन सा थ्योरम। तो हमारे पास डिविडेंडो एंड कंपोनेंट थ्योरम था। ठीक है, वो हमारे पास क्या था? सबसे पहले हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म में थी, ए ओवर बी ओवर इक्वल टू सी ओवर डी में। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हमने लिख लिया। तो हमारे पास डिविडेंडो कंपोनेंडो में, सॉरी, पहले कंपोनेंडो आता है फिर हमारे पास डिविडेंडो आता है। तो उसमें हम क्या करते थे कि ऊपर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, बी है, तो ऊपर हम उसको प्लस कर देंगे, एंड जो रकम हमारे पास ऊपर बनी है, मतलब हमारे पास ऊपर क्या स्टेटमेंट बनी है, a + b, इसको हम नीचे माइनस के अंदर लिख देंगे। ठीक है, दूसरी साइड पे भी हम वही करेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है उसको ऊपर प्लस कर देंगे, एंड जो हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट बनी है c + d, उसको हम नीचे माइनस में लिख देंगे। ये हमारे पास क्या था? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो इसी को हम इधर यूज़ करेंगे। तो इसको हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे कि हमारे पास अब ये हमारे पास जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है, ये हमारे पास पूरी जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये ए है। ठीक है, तो सॉल्व करते हुए हम फिर क्या करेंगे कि नीचे वाले को ऊपर जाके प्लस कर देंगे, तो वही हम एक दफ़ा नीचे माइनस कर देंगे। अब इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर अब मैं आपको थ्योरम बता दिया कि हम किस थ्योरम के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, बाय कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम। तो सबसे पहले हमारे पास ए क्या आ गया? हमारे पास ए क्या है? इधर पॉइंटर चेंज कर लेते हैं, हमारे पास ये वाला। ठीक है, हमारे पास ए क्या आ गया? 4a + 5b, ये हमारे पास ए है। तो नीचे से हम क्या करेंगे कि बी को ऊपर जाके प्लस करेंगे, बी हमारे पास क्या आ गया? 4a - 5b। ठीक है, अब ये हमारे पास ऊपर a + b बन गया। अब इसी को हम नीचे माइनस में लिख देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 4a + 5b, तो -4a - 5b। ठीक हो गया। अब आपने राइट हैंड साइड पे भी कुछ इसी तरह लिखना है, 4c + 5d। हमारे पास सी हो गया, प्लस डी हमारे पास नीचे से क्या आएगा? 4c - 5d, मतलब कि इस होल को हमने डी का नाम दे दिया। तो इसी को नीचे हम एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, 4c + 5d माइनस 4c - 5d। तो इसके बाद तो सॉल्व करना अब आप बच्चों का खेल है। तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, तो इसको इनकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 4a + 5b + 4a - 5b। ठीक है, तो नीचे भी इनकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास 4a + 5b। अब माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4a
प्लस 5b। तो इक्वल के दूसरे साइड पे भी हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d। अब नीचे आप ब्रैकेट ओपन करें, 4c प्लस 5d, तो हमारे पास ये माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 4 - 4c प्लस 5d। तो इधर से हमारे पास चीज़ें कुछ कैंसिल होंगी, हमारे पास ये प्लस का 4 है एंड ये माइनस का 4 है, ये इधर कैंसिल हो गया। अब नीचे देखें तो हमारे पास इधर प्लस का 4 है एंड माइनस का 4 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो दूसरी साइड पे आप देखें तो हमारे पास है प्लस का 5d एंड माइनस 5d, ये भी कैंसिल हो गया। एंड नीचे हमारे पास 4c एंड माइनस 4c, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे प्लस आना था हमारे पास, ठीक है। तो ये उसके बाद हमारे पास ये वाली कैंसिल चीज़ें नहीं होती, हमारे पास ये माइनस का 5 भी ये है और प्लस का ये है। तो हमारे पास 4a एंड 4a दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो अगर इनको प्लस करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 8a। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 10b एंड इक्वल के इस साइड पे देखें तो हमारे पास 8c बाय 10d आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो हमने प्रूव करना है वो मैं आपको एक साइड पे पहले लिख के बता देता हूँ, a/b इक्वल टू c/d, ये हमारे पास जवाब आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, रेशियो की फॉर्म में लिख के उसको बता देंगे कि ये हमने प्रूव कर दिया, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली आपको बताने का क्या मकसद है कि हमारे पास जो जवाब है वो कहने चाहिए a/b इक्वल टू c/d। तो बट अब आप देखें कि आपके पास a/b इक्वल टू c/d तो है, बट उनके साथ क्या है, 8 एंड 10 भी हैं। तो इसके लिए हमें ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 10/8 के साथ दोनों साइड पे 10/8 के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। बट आपने मल्टीप्लाई ऐसे ही नहीं करवा देना, तो प्रॉपर उसको बताना है कि हमने क्या किया है। तो आपने इधर स्टेटमेंट लिख देनी है कि बाय मल्टीप्लाई 10/8 ऑन बाथ साइड, ठीक है। बी का मतलब बाथ एंड नीचे हमारे पास जो एस है उसका मतलब साइड है, ठीक है। बाथ साइड में हमने 10/8 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 10/8 मल्टीप्लाई 8/10 AB, ठीक है, ए भी साथ लिख लें। तो इधर भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 10/8 मल्टीप्लाई किससे है, 8c/10d। अब आपके पास 10 से कैंसिल हो जाएगा, 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, a/b। अब दूसरी साइड पे आप देखें तो हमारे पास इधर भी 10 से कैंसिल हो जाएगा एंड 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपकी क्या रह जाएगा पास, c/d। तो ये हमारे पास आ गया a/b इक्वल टू c/d। अब अगर आप इनको फ्रैक्शन, ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हैं, तो अगर आप इनको रेशो की फॉर्म में लिखो तो a/b, तो रेशियो को इज़ भी कहते हैं, इज़ टू भी कहते हैं, तो c/d, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर दिया जो कि उसने कहा था कि आपने प्रूव करना है। तो चलते हैं इसके किसी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब मैंने लिख दिया इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 को लिखा, पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4 आप देखें कि जिस तरह मैंने आपको पार्ट नंबर 1 करवाया सेम एज इट, उनके अंदर कोई 0% भी चेंजिंग नहीं है। तो आप अगर पार्ट नंबर 1 को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप पार्ट नंबर 2 एंड 3 4 को भी कर सकते हैं, पार्ट नंबर 5 को भी आप कर सकते थे, बट इसके अंदर क्या है, एक स्टेप अजाफी करना पड़ेगा, वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। तो इसके अंदर अजाफी जो स्टेप है वो क्या है, आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास सबसे पहले आपके पास उसने आपको रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, उसको आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, PA प्लस QB ओवर PA माइनस QB इक्वल आ जाएगा हमारे पास PC प्लस QB ओवर PC माइनस QB। तो बाकी क्वेश्चन की तरह ये भी बन गया। तो अब आप देखें कि आपके पास नोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म है, जो स्टेटमेंट है वो सेम है, बट उसके अंदर क्या है, बस उसके साइन का चेंज है। तो वो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बताया है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर के अंदर स्टेटमेंट सेम आ जाए, बट उनके अंदर माइनस एंड प्लस का फ़र्क हो, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हमारे पास वो थ्योरम यूज़ होता है, ठीक है। तो इधर भी आप वही थ्योरम यूज़ करेंगे। तो आप सबसे पहले उसको वो स्टेटमेंट बता देंगे कि बाय थ्योरम जो हमारे पास कौन सा है, कंपोनेंडो, ठीक है, एंड डिविडेंडो,
उसके उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करने लगे। तो उसके ज़रिए जब हम सॉल्व करते थे, हम क्या करते थे कि हमारे पास जो भी टर्म होती थी हमारे पास, ऊपर हम उसको ए लेट कर लेते थे, बी नीचे वाली को, इसको फॉर एग्जांपल हम ए लेट कर लेते हैं, तो होल को, नीचे वाली को होल को बी लेट कर लेते हैं, इसको सी एंड नीचे वाली को डी होल को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है, पी ए प्लस क्यू बी, ये हमारे पास ए आ गया, ठीक है। तो हमारे पास नीचे से बी हम क्या करेंगे, ऊपर एक दफ़ा प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा पी ए माइनस क्यू बी ओवर, इसी जो हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट बनी है इसी को हम क्या करेंगे कि नीचे माइनस के अंदर लिख देंगे, पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए माइनस क्यू बी, ठीक हो गया। तो इक्वल के दूसरी साइड पे भी आप यही चीज़ यूज़ करेंगे, पी सी प्लस क्यू बी, फिर आपके पास क्या बनेगा, प्लस पी सी माइनस क्यू बी। तो जो आपके पास ऊपर स्टेटमेंट आई है वही आप नीचे क्या करेंगे कि एक दफ़ा माइनस के अंदर लिख देंगे। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे एंड इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी, ठीक है। तो ब्रैकेट्स को आप ओपन करते हो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना था, क्योंकि आपके पास यहाँ पे पी एंड क्यू ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देते हैं, तो इस वजह से हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक के चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पी ए प्लस क्यू बी। अब ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस है, तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस पी ए प्लस क्यू बी, ठीक है। तो दूसरी साइड पे भी अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर ले तो आपके पास आ जाएगा पी सी प्लस क्यू बी प्लस पी सी माइनस क्यू बी। तो नीचे भी आप ब्रैकेट ओपन कर लें तो आपके पास आ जाएगा पी सी प्लस क्यू बी। तो इधर जो आपके पास है वो डी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इधर आपने ये सही कर लेना है, इधर आपके पास क्या है, डी यूज़ हो रहा है। तो अब आपके पास जो अंदर माइनस है मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस पी सी प्लस क्यू डी, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे हर क्वेश्चन में आप एक ही चीज़ करते हैं कि आपके पास जो कैंसिल और होती हैं उनको आप कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर आपके पास है प्लस क्यू बी एंड माइनस क्यू बी, ये कैंसिल हो गया। नीचे आपके पास प्लस पी ए माइनस पी ए, ये कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास क्या बचा, पी ए, फिर आपके पास टू पी ए, नीचे आपके बन गए टू क्यू बी, ठीक है। तो इस तरह आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास प्लस क्यू डी एंड माइनस क्यू डी, ये कैंसिल हो गया। इधर आपके पास प्लस पी सी माइनस पी सी, आपके पास ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर आपके पास रह गया टू पी सी एंड नीचे आपके पास है टू क्यू डी रह गया। अब आपके पास जो टू है ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, पी ए ओवर क्यू बी इक्वल टू पी सी ओवर क्यू डी। अब आपके पास प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए ओवर बी। अब आपको मैं इधर लिख के बता देता हूँ, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, मतलब कि ये चीज़ आनी चाहिए आपके पास। तो आप देखें कि आपके पास जो आंसर है उसके अंदर कौन सी चीज़ आपके पास एडिशनल है। तो आप देखें कि आपके पास पी ओवर क्यू, आपके पास जो एडिशनल चीज़ उसके साथ आ रही है, तो आप उसका क्या करेंगे, अगर आपके पास पी एंड क्यू है, इसको कैंसिल करना हो तो आप क्या करेंगे, क्यू एंड पी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि नीचे वाली चीज़ नीचे ऊपर वाली चीज़ के साथ कैंसिल होगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ के कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास जवाब के अंदर पी ओवर क्यू है, तो आप फिर दोनों साइड पे किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्यू ओवर पी के साथ। तो फिर आप इधर स्टेटमेंट दे देंगे कि हमारे पास मल्टीप्लाई बाय क्यू ओवर पी ऑन बाथ साइड, ठीक है। तो इधर हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया क्यू ओवर पी, तो पी ए ओवर क्यू बी इधर आ गया। तो सारी बात है दोनों साइड पे हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो हमारे पास इधर भी आ गया क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई पी सी ओवर क्यू डी, ठीक हो गया। तो अब देखें कि आप इस इजीली इनको कैंसिल कर सकते हैं, ये पी हमारे पास पी के साथ गया, ये क्यू हमारे पास क्यू के साथ गया, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, ए ओवर बी इक्वल टू, ये हमारे पास क्यू क्यू के साथ गया एंड ये हमारे पास पी पी के साथ गया, तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, सी ओवर डी। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में, सॉरी ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको
रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, ये हमारे पास उसने चीज़ प्रूव करने के लिए बोला हुआ था, तो ये हमारे पास उसका जवाब आ गया। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारे पास आ गया इसका पार्ट नंबर 6। तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि वही थ्योरम जो यूज़ करते आ रहे हैं वही करेंगे, बट इधर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि बाकी जो क्वेश्चन है उसके अंदर तो हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास जो ऊपर रकम थी और नीचे जो हमारे पास स्टेटमेंट होती थी, स्टेटमेंट कह लें रकम कह लें एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वो हमारे पास ऊपर प्लस में होती थी एंड नीचे हमारे पास माइनस में होती थी। अब यहाँ पे आप कुछ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे भी माइनस आ रहा, मतलब कि वो आप अगर इसको क्या करेंगे कि यहाँ से आप रफ में आपको बता देता हूँ, माइनस सी एंड माइनस डी है ना, अगर आप इसका कामन ले लें माइनस, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कुछ इसी तरह बन जाएगी, मतलब कि वो ऊपर वाले की ही तरह बन जाएगी जब हम इसका माइनस कामन ले लेंगे, ठीक है। तो हम हमारे पास वो चीज़ वही लिखी हुई है कि ऊपर हमारे पास प्लस में और नीचे माइनस के अंदर, तो इसके अंदर भी हम वही थ्योरम यूज़ करेंगे, थ्योरम ऑफ वो वाला कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो इधर आप उसको बता दें कि बाय थ्योरम कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो ये आपने चीज़ नाम पूरे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट वीडियो को छोटे से छोटा करने के लिए मैं थ्योरम के कंप्लीट नाम नहीं लिखता, तो आपने क्वेश्चन करते हुए कंप्लीट ही लिखने हैं। तो चले हम सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो नीचे वाली को एक दफ़ा ऊपर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास नीचे क्या है, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो आप आपके पास जो ऊपर रकम बन गई है उसी को आपने क्या करना है कि नीचे एक माइनस में लिख देना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपके पास ऊपर वाली आ गई, तो माइनस में लिख देना है, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो दूसरी साइड पे भी आप कुछ इसी तरह करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ठीक है। तो नीचे वाली को ऊपर आप एक दफ़ा प्लस करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो इसी को एक दफ़ा नीचे आप क्या करेंगे कि माइनस के अंदर लिख देंगे, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। तो इसको माइनस में लिखोगे माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब आप क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट ओपन कर दें और इनको सॉल्व कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इधर ओपन करेंगे तो हमारे पास प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी आ जाएगा। तो नीचे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक हो गया। अब इसको भी इसी तरह ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स, तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो नीचे नीचे भी उनको ब्रैकेट ओपन करें, बट इधर क्या है हमारे पास माइनस है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ये आपने थोड़ा सा ख्याल करके लिखना होता है। अब इनको कैंसिल कर दे तो हमारे पास इधर प्लस सी माइनस सी के साथ गया, अब प्लस डी माइनस डी साथ गया, तो अब नीचे आ जाए तो हमारे पास प्लस ए माइनस ए के साथ गया प्लस बी माइनस बी के साथ गया। तो आपके पास ऊपर क्या रह गए, 2a प्लस 2b, ठीक है, एंड नीचे आपके पास क्या रह गया, 2c प्लस 2d। इक्वल के दूसरे साइड पे आ जाए, तो इक्वल के दूसरी साइड पे आप देखिए कि ऊपर कौन कौन सी आपके पास कैंसिल हो रही है। तो इधर आपके पास प्लस का सी है, इधर आपके पास माइनस का सी है, वो आपके पास कैंसिल हो गया। इधर आपके पास प्लस का माइनस का डी है, इधर आपके पास प्लस का डी है, वो आपके पास कैंसिल हो गया। अब नीचे देख लें तो आपके पास प्लस का ए तो माइनस का ए, इधर आपके पास प्लस माइनस का बी एंड प्लस का बी आपके पास कैंसिल हो गया। तो ये आपने ऑब्जर्वेशन की होगी कि वो दो चीज़ें आपके पास ऊपर कैंसिल होती हैं, अगर आपके पास सी एंड डी ऊपर कैंसिल हो गए हैं तो जारी बात है नीचे आपके पास ए भी कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास आ गए हैं 2a माइनस 2b, नीचे आपके पास रह जाएगा जी 2c माइनस 2d, ठीक है। अब आप दोनों के आप क्या करेंगे कि 2 आप कॉमन ले लेंगे,
तो आपके पास रह जाएगा a प्लस बी, तो नीचे आपके पास क्या रहेगा 2 इंटू सी प्लस डी इक्वल टू, इधर भी आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास a माइनस बी बाई 2 इंटू सी माइनस डी। अब आपके पास जो 2 हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा a प्लस बी ओवर सी प्लस डी इक्वल टू a माइनस बी ओवर सी माइनस डी। अब आपके पास एक जो जवाब आना चाहिए था यहाँ पे आके, वो आपके पास क्या आ गया, ए प्लस बी ओवर सी प्लस डी इक्वल टू ए माइनस बी ओवर सी माइनस डी। यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए था, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, बट आपके पास वो नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे फिर इसको आपको मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखें कि आपके पास जो बाकी थ्योरम थे 4 वाले, उनमें से आप कौन सी चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आप जो थ्योरम ऊपर आपने यूज़ किया वो आपके पास क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। उसके अंदर आपके पास क्या आता था, अगर आपके पास ऊपर a प्लस बी है तो नीचे आपके पास क्या होना चाहिए a माइनस बी, बट यहाँ पे आपके पास वो चीज़ नहीं आ रही। बट आप देखें कि इसी स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे आपके पास a माइनस बी मौजूद है। अब आप ऐसा क्या करेंगे कि आपके पास ये वाला a माइनस बी यहाँ पे आ जाए। तो अगर आप एक थ्योरम याद करें तो मैंने आपको थ्योरम नंबर शायद सेकंड पे वो समझाया था, अल्टरनेंडो। उसके अंदर आप क्या करते थे कि आपके पास जो बी अब रेशियो की फॉर्म में आपको लिख के बता देता हूँ कि इस तरह आपके पास कोई थ्योरम स्टेटमेंट लिखी होती थी प्रोपोर्शनल की फॉर्म में, उधर आप क्या करते थे कि b को c के साथ एक्सचेंज कर देते थे। ठीक है, तो b की जगह आप c लिख देते थे एंड c की जगह b लिख देते थे। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें तो इस तरह लिखेंगे। तो उस थ्योरम के मुताबिक आप क्या करते थे कि b की जगह आप c लिख देते थे एंड c की जगह b लिख देते थे। तो वही थ्योरम आप इधर यूज़ करेंगे, तो आप लिख दें कि बाय अल्टरनेंडो थ्योरम। ठीक है, तो उस थ्योरम के मुताबिक आप क्या करेंगे कि आप c वाली जगह पे b लिख देंगे, मतलब कि b की रकम लिख देंगे, तो आप b की जगह c वाली रकम लिख देंगे। तो इधर आपके पास आ जाएगा c प्लस डी एंड c माइनस डी। अब आप देखें कि आपके पास जो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिए एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि ऊपर आपके पास प्लस में है, नीचे वही चीज़ माइनस के अंदर मौजूद होना चाहिए, तो वो चीज़ आपके पास दोबारा बन गई है। तो आप क्या करें कि आप दोबारा इसी क्वेश्चन के अंदर वो थ्योरम दोबारा लगा सकते हैं। तो वो फिर सॉल्व करते हैं उसी तरह, a प्लस बी, ए हमारे पास ऊपर वाली आ गई, ऊपर नीचे वाली को एक दफ़ा प्लस करके ऊपर लिखेंगे एंड नीचे इसी स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे कि माइनस के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में कर देता हूँ। आप क्या आ गया c प्लस डी, इसको माइनस में लिखेंगे तो c माइनस डी। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी प्लस a माइनस बी आ जाएगा, नीचे आपके पास a प्लस बी, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास माइनस ए एंड प्लस बी आ जाएगा। इधर आप इसको भी ओपन करके लिखें c प्लस डी प्लस सी माइनस डी ओवर c प्लस डी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस सी प्लस डी आपके पास हो जाएगा। इधर अब आप कैंसिल करेंगे तो प्लस बी माइनस सी बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास a माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2a ओवर 2b। ठीक है, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इधर डी से कैंसिल हो जाएगा, प्लस एंड माइनस वाले, इधर आपके पास c माइनस प्लस सी वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2c ओवर 2d। अब आपके पास यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, a ओवर b इक्वल टू c ओवर d आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को आप सॉरी ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसी को आप रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी जो कि उसने आपको प्रूव करने के लिए बोला है। तो इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम इसी तरीके से होगा, इसी मेथड से होगा जो मैंने मेथड नंबर 6 में किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको क्वेश्चन की समझ भी आई होगी। उसके बाद प्रैक्टिस जो है वो हमारे पास मेन मेथड होता है फॉर मैथमेटिक क्वेश्चन का। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ आएगी तो सही, बट वो थोड़ी देर बाद आपको वो दोबारा भूल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।